हे व्हाट्स अप गाइस, मैं हूँ अली और इस वीडियो में हम लोग साउंड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कोई भी वीडियो बगैर किसी साउंड के या किसी अच्छे साउंड के अच्छी वीडियो नहीं बन सकती, क्योंकि साउंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिल्म मेकर्स अपने ऑडियंस के लिए साउंड के थ्रू एक इन्वायरमेंट बिल्ड करते हैं और फीलिंग्स ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आप किसी फिल्म के इमोशनल सीन को देखें तो आपको बैकग्राउंड में एक सैड म्यूज़िक मिलेगा। करैक्टर के एक्टिंग के अलावा इसी सैड म्यूज़िक की वजह से आप उस सीन को फील करने लगते हैं। मैं ख़ुद भी जब अपने वीडियोस को एडिट करता हूँ, अगर मैं 2 घंटे वीडियो एडिटिंग पे लगाऊँ तो मैं 3 या 4 घंटे साउंड पे लगाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो किसी बैड साउंड की वजह से बुरी लगे। लिहाजा साउंड के पावर को कभी अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। तो हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। मैं अपने साउंड ट्रैक को थोड़ा बड़ा करता हूँ। साउंड को भी हम सेम तरीके से एडिट कर सकते हैं जिस तरह हम अपने वीडियोस को एडिट करते हैं। किसी साउंड ट्रैक को स्प्लिट यानी कट करने के लिए अपना कर्सर उस साउंड ट्रैक पे ले जाए और एस बटन प्रेस करें। अपने साउंड ट्रैक को फेड इन और फेड आउट देने के लिए अपने साउंड ट्रैक के लेफ्ट और राइट कॉर्नर पे क्लिक करके ड्रैग करें। सेम मेथड से हम किसी 2 साउंड ट्रैक को क्रॉस फेड दे सकते हैं, जिस तरह हम अपने वीडियोस को देते हैं। इसके अलावा किसी इंडिविजुअल साउंड ट्रैक लेवल को हम कम कर सकते हैं अगर हम उस साउंड ट्रैक के टॉप पे क्लिक करके ड्रैग करें। इसी तरीके से हम अपने किसी वीडियो ट्रांसपेरेंसी लेवल को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अपने किसी साउंड ट्रैक के स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल बटन प्रेस रखें और उस साउंड ट्रैक के किसी एंड पे क्लिक करके ड्रैग करें। तो साउंड एडिटिंग में इतना ही था। इससे पहले कि हम साउंड इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ें, मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपका सोनी वेगस 9 है और विंडोज़ एक्सपी सर्विस पैक 3 या 7 है तो आप अपने सोनी वेगस 9 को नए सोनी वेगस के साथ अपग्रेड करें, क्योंकि नए सोनी वेगस में हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अपने किसी इंडिविजुअल साउंड क्लिप को भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं, जबकि हमारे पास सोनी वेगस 9 में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं। सोनी वेगस 9 में अगर हमें किसी इंडिविजुअल क्लिप को इफ़ेक्ट देना हो तो हमें उसके लिए बाकायदा एक ट्रैक बनाना पड़ता है, जो कि मेरे ख़्याल से सही नहीं। सोनी वेगस 9 पे मैं वीडियो ट्यूटोरियल्स इस वजह से बनाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सी यूज़र्स अभी तक विंडोज़ एक्सपी सर्विस पैक 2 यूज़ करते हैं और विंडोज़ एक्सपी सर्विस पैक 2 पे सोनी वेगस के नए वर्जन्स काम नहीं करते। इस वजह से मैं नहीं चाहता कि आप डिसअपॉइंट हो। अगर आपके पास सोनी वेगस के नए वर्जन्स इंस्टॉल हो सकते हैं तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप सोनी वेगस के नए वर्जन इंस्टॉल करें। तो हम अपने लेसन को कंटिन्यू करते हैं। अपने साउंड ट्रैक को इफ़ेक्ट देने के लिए इस बटन पे क्लिक करें, या अगर आप सोनी वेगस का नया वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इधर एक बटन होगा, उस पर क्लिक करें। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगा जिसमें हमारे पास 3 इफ़ेक्ट्स ऑलरेडी ऐड है। मज़ीद इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने के लिए इस बटन पे क्लिक करें, या अगर आप किसी इफ़ेक्ट को डिलीट करना चाहें तो इस बटन पे क्लिक करें। जब हम ऐड इफ़ेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगा जिसमें हमारे पास बहुत से इफ़ेक्ट्स अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ कॉमन इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि कोरस। जब हम अपने किसी साउंड ट्रैक पे कोरस इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं तो हमारा साउंड ट्रैक मल्टीपल साउंड ट्रैक में चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एक साउंड ट्रैक है जिसमें एक बंदा गा रहा है, अगर मैं उस पर कोरस इफ़ेक्ट अप्लाई करूं तो मुझे ऐसे लगेगा कि बहुत से बंदे गा रहे हैं। इस इफ़ेक्ट को मैं ऐड करके आपको दिखाता हूं। अगर मैं इस इफ़ेक्ट को बंद करके प्ले करूं तो कुछ यूँ आवाज़ आएगा, और अगर मैं इस इफ़ेक्ट को ऑन करूं तो यूँ आवाज़ आएगा। किसी इफ़ेक्ट को डिलीट करने के लिए इस बटन पे क्लिक करें और ऐड करने के लिए इस बटन पे। हमारे पास पिच शिफ्ट है। पिच शिफ्ट यूज़ करके हम अपनी आवाज़ को बारीक या मोटी कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा हमारे पास रिवर्ब है। रिवर्ब इफ़ेक्ट ऐड करके हम इस तरह शो कर सकते हैं कि हम लोग किसी हॉल में हैं या किसी कंसर्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके अलावा हमारे पास सिंपल डिले है। सिंपल डिले यूज़ करके हम अपने साउंड में थोड़ा डिले ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं जिसे मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया। इन्हें अच्छी तरह समझने के लिए इन्हें एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। तो आज के लेसन में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, which is facebook.com/memonapps। So thanks for watching this video. Allah Hafiz.